देखिए, ब्रजेश पाठक का जाकर के इतिहास खंगाल लीजिएगा कि इनके परदादा जो है अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। ये मुखबिरों की औलाद जो है यह भारत माता की बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भेदिया के रूप में जिनके बाप दादा और पुरखे काम कर रहे थे, वह जो है कि राष्ट्रवाद की बात करके या जनता के साथ जो है कि झूठा छलावा देने का काम कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे बोलेंगे। अरे देश की आज़ादी में जाकर देख लीजिए ना, वहाँ पे इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा अगर शहीदों की सूची में जिसका नाम मिलेगा वो मुसलमानों का मिलेगा, दूसरे नंबर पर जो है सिखों का मिलेगा, तीसरे नंबर पर ओबीसी एससी वालों का मिलेगा, और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उनका नाम जो है कि बड़ा खोजने पर कहीं कहीं मिल जाएगा। यह पूजा पाल का बिहार से खदेड़ा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता जो है, जो बिहार में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है, तो बिहार की जनता जो है कि इस बार मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बात कर उनका खदेड़ा करना है। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और यहाँ पर मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटर राम निषाद जी मौजूद हैं, तो उनसे कुछ तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, कल बिहार में पूजा पाल को खदेड़ दिया गया, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पूजा पाल का खदेड़ा बिहार की जनता ने नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा है। और इंडिया गठबंधन जो है बिहार से भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर दिया है। जो आप देखिए 6 नवंबर को जो अभूतपूर्व मतदान हुआ, 65% के लगभग जो है कि वहाँ पर वोटिंग हुई है। और आज भी जनता, भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पर जो है बम विस्फोट करा करके जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है, क्योंकि सीमांचल में चुनाव हो रहा है और सीमांचल में 40% 50% की संख्या में वहाँ मुसलमानों की संख्या है। यह पूजा पाल का बिहार से खदेड़ा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता जो है, जो बिहार में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है, तो बिहार की जनता जो है कि इस बार मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बात कर उनका खदेड़ा करना है। और वहाँ पर मंडल पार्ट 2 की जो लड़ाई चल रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और जनता जो है पूरा मन बना करके जो है, जो ये बड़े पैमाने पर जो वोटिंग चल रही है, वह पूरी तरह इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और जो तेजस्वी यादव की सकारात्मक सोच है छात्र नौजवान के भविष्य को लेकर के, तो जनता जो है पूरी तरह अपना भविष्य जो है तेजस्वी यादव में सुरक्षित महसूस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने केवल तो झूठ का पुलिंदा खड़ा करके जो है जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। और 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा, देखिएगा दोपहर के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो चैनलों पे डिबेट पर भी बैठे रहेंगे, वह डिबेट छोड़ करके भाग करके कहीं ऐसे जगह छिपेंगे कि उन्हें कोई देख न पाए। अच्छा, ब्रजेश पाठक सुबह सुबह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं, तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो मोदी और योगी से इतनी जलन कर रहे हैं कि अब उनको भारत माता से भी दिक्कत हो रही है। देखिए, ब्रजेश पाठक का जाकर के इतिहास खंगाल लीजिएगा कि इनके परदादा जो है अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। यह मुखबिरों की औलाद जो है यह भारत माता की बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भेदिया के रूप में जिनके बाप दादा और पुरखे काम कर रहे थे, वह जो है कि राष्ट्रवाद की बात करके या जनता के साथ जो है कि झूठा छलावा देने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान में ब्रजेश पाठक जो है एक नए माफिया राज की शुरुआत कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ देख लीजिए कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ब्रजेश पाठक केवल जो है कि लूट का धंधा कर रहे हैं। आज उनका जिस विभाग के वो मंत्री है, आज देख लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो ये लोग केवल जो है ना, ये जनता को झूठा छलावा दे करके, लालीपाप दिखा करके ये अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, गुंडे अपराधियों माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब्बू आजमी कह रहे थे, बीते दिनों बयान आया कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हर चीज में ना ये राजनीति करने का काम करते हैं। हम क्या भारत माता की जय हम लोग नहीं बोलते थे क्या? आप लोग बोलते हैं, वो कह रहे मुसलमान नहीं बोलेंगे, उनकी जो है भावनाएं आहत हो रही हैं। देखिए, अब उनका बयान है, मैं उनके बयान को नहीं सुना। वंदे मातरम ये कौन, उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे। अरे देश की आज़ादी में जाकर देख लीजिए ना, वहाँ पे इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा अगर शहीदों की सूची में जिसका नाम मिलेगा वो मुसलमानों का मिलेगा, दूसरे नंबर पर जो है सिखों का मिलेगा, तीसरे नंबर पर ओबीसी एससी वालों का मिलेगा। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उनका नाम जो है कि बड़ा
खोजने पर कहीं कहीं मिल जाएगा। अरे देखो, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लाभ लेने का काम कर रहे हैं, आज अपने को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आश्रित बता रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों का ऐसा देखा जाएगा कि जो अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर के हमारे भारतीयों की हत्या करने का काम करते थे, अंग्रेजों की भेदिया का काम करते थे, गुप्तचर का काम करते थे, तो ये लोग तो माफी वीर को जो है वीर सावरकर कहते हैं ना, कि अंग्रेजों से 6 बार लिखित में माफीनामा मांगने वाले वीर सावरकर को ये अपना आदर्श मानते हैं। जब ICS अधिकारी, आज का IAS अधिकारी को 40 रुपया मासिक वेतन मिलता था, तो माफी वीर को 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन मिलती थी। तो जो माफी वीरों की औलाद है वो राष्ट्रवाद की बात क्या करेंगे, भारत माता की बात क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग कहते चुनाव आयोग बिका हुआ है, तो अगर सरकार आती है तो उसका इलाज होगा कुछ? देखिए, निर्वाचन आयोग पर उसी दिन हमने उंगली उठाया था और हमारे लोगों ने उठाया था कि देखिए 3 सदस्यीय होता है निर्वाचन, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए प्रधानमंत्री यानी सत्ता पक्ष का, एक प्रतिपक्ष का और एक माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है कि न्यायाधीश होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इन्होंने बाहर कर दिया, यानी कि प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और इसके बाद जो है कि प्रतिपक्ष, तो 2-1 से तो बहुमत इनका हो गया। जिस दिन ये प्रक्रिया परिवर्तन किया गया, उसी दिन हम लोगों को आशंका हो गई कि यह जो है कि निर्वाचन आयोग को जो है ये अपने हाथ की कठपुतली बना करके, जैसे मदारी गांव में आता है ना, डमरू बजाकर बंदर और बंदरिया को नचाता है, तो इस समय ज्ञानेश कुमार इनको पुरस्कार भी मिला है। 2 दमादों को और 2 बेटियों को IAS IRS बना करके जम्मू कश्मीर और नोएडा में क्रीम पद पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन करके जो है, जो निर्वाचन आयोग की मर्यादा थी उसको तार तार करने का काम कर रहे हैं और कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने तमाम मुद्दों पर बात करी। ऐसे और अपडेट्स के लिए बने रहें कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।